हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, ठंडी का मौसम होता है, अमरूद जो काफ़ी अमरूद आते हैं। ठंडी के मौसम में ही ज़्यादा आते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, हमारे बच्चों को खांसी नज़ला ये सब हो रहता है, तो हम बच्चे खा नहीं पाते। तो हमें क्या करना, इस तरह से एक फॉक्स लेनी है जो ये चाउमीन वगैरह खाते हैं। तो देखिए, ये इसमें अच्छे से गाढ़ लेनी है और फिर देखिए इस तरह से हमें भून लेना है अच्छे से। तो देखिए ऐसे चारों तरफ हम पलटते हुए इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। लेकिन हम चिमटे में भी भून सकते हैं, लेकिन वो फिसल जाता है कभी इधर को कभी इधर को। लेकिन इसमें हम ऐसे फिक्स करके करेंगे ना, तो वो इधर उधर को भागेगा नहीं अमरूद। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा टिप्स है। ये जैसे बच्चों को खांसी वगैरह आई रहती है तो उसमें भी फ़ायदा करता है। तो इस तरह से अच्छे से भून लें, फिर इसको आप कट कर लें इस तरह से। देखिए, थोड़ी देर ये मैंने रख दिया था तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा पका हुआ अमरूद नहीं था। तो देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और फिर आप क्या करें, देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस बना कर अपने बच्चों को दे सकते हैं। वरना ऐसे देंगे तो वो खांसी नज़ला हो रखा है या वैसे भी तो नुकसान करेगा। और इस तरह से आप कोई भी खा सकता है, किसी को नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से खाओगे ना, तो ये खाने में इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और किसी को नुकसान भी नहीं देगा। जैसे ठंडी के मौसम में बच्चे कैसे भी हो खा सकते हैं इस तरह से। अब फिर आपको क्या करना है, इस पर काला नमक छिड़क देना है, जिससे वो नुकसान ही नहीं करेगा बच्चों को। तो देखिए, मैं तो अक्सर जब भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत होती है, खांसी नज़ला होता है, तो तभी भी मैं तो इसी तरह से बच्चों को दे देती हूँ। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। आप किस तरह देते हैं कमेंट में बताना। और देखिए, दूसरी टिप्स है मेरी। देखिए इस तरह से हमारे कभी कभी गुच्छे इतने सारे होते हैं ताली के, उसमें काफ़ी सारी ताली होती है। तो हम देखिए कभी ये वाली लगाते हैं, कभी वो समझ में नहीं आता है इस ताले की कौन सी ताली है। तो हम बहुत देर तक तो यही ढूंढते रहते हैं कि कौन से की है कौन से की है। हम इसे इस तरह से ट्राई करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए जिससे हमें एकदम हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो हमें नेल पेंट इस तरह से अपने ताले पर नेल पेंट लगा देनी है। देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके वो नेल पेंट से एकदम आपको पता चल जाएगा यानी कि कौन सी चाबी कौन से ताले की है। जैसे आपके पास कई सारे ताले हैं और कई सारी चाबियां हैं, तो आप हर चाबियां पर अलग अलग कलर की, देखिए मैं पहले देख लेती हूँ इसकी चाबी कौन सी है, तब आपको बताती हूँ। तो देखिए जैसे हमारे पास जिस तरह का हम नेल पेंट ताले पे लगाएंगे ना, उसी कलर की हमें इस पे भी लगा लेनी है चाबी पे। तो इससे क्या होगा, आसानी से हमें दिक्कत नहीं होगी। जब हम ताला लगाएंगे या खोलेंगे तो हमें इजी तरीके से चाबी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स भी आपको यूज़फुल लगी होगी। और जो टिप्स यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से हम जिस कलर का ताले पर नेल पेंट लगाएंगे ना, उसी कलर की हमें चाबी पे भी लगाना है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि इस ताले की चाबी ये है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक है मेरी। देखिए जब भी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर इस तरह के ब्लाउज हो या किसी भी ब्लाउज साड़ी, हम अलग अलग साड़ी पहनते हैं, लेकिन उसमें जब भी हम पिन लगाते हैं ना, तो वो पिन अक्सर हमारी क्या होती है, वो फंस जाती है ब्लाउज में। तो फिर क्या होता है, हमारा ब्लाउज भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि साड़ी भी ख़राब हो जाती है इस तरह से हम लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें अक्सर हम लेडीज़ों को ये बहुत दिक्कतें सामने करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे अक्सर ये दिक्कत आ जाती है। तो हमें क्या करना है, एक मोती लेना है इस तरह से। और जब भी आप साड़ी पहने तो देखिए इस तरह से एक मोती डाल लें। या आपके पास मोती नहीं है तो देखिए सभी के पास में बिंदी तो होती है, तो आप बिंदी इसके अंदर डाल लें। तो ये क्या होगा, आपका कपड़ा जो भी है साड़ी का,
या ब्लाउज का इसके पीछे नहीं जाएगा, जिससे कि आपका ब्लाउज या साड़ी ख़राब नहीं होएगी। अगली टिप्स है मेरी, देखिए इस तरह से हम जब कहीं पे जाते हैं तो छोटे बच्चे हो तो अक्सर हमें क्या करना होता है, कहीं जा रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत दवाई लेके जाना होता है, लेकिन हम पर्स में ऐसे ही डाल लेते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो आप क्या करें, देखिए इस तरह से एक बैलून लें और उस पर इस तरह से पहना दें। देखिए इससे क्या होगा, आपका ये जो कैप ना बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो ख़राब इधर उधर नहीं होएगा। देखिए इस तरह से आपको पहना देना है, और आप कैसे भी इसमें अपने पर्स में डालोगे तो वो बिखरेगी नहीं है दवाई, वरना गिर जाती तो हमारा बाकी सामान भी ख़राब हो जाता है। अगली टिप्स है मेरी, देखिए जब हम मसाला कोई भी यूज़ करते हैं तो हम आधा यूज़ करते हैं, बाकी जो बच जाता है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या करेंगे, देखिए तीनों साइड से हम कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया है। फिर हम देखिए इसको अंदर की साइड मोड़ते हुए दोनों साइड से ऐसे मोड़ेंगे, और फिर देखिए इसके अंदर जो हमने है इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा पैकेट जाना बिल्कुल सील पैक हो जाएगा, जो इसके अंदर मसाला है वो भी ख़राब नहीं होएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जब भी हम ये नमक का पैकेट हो या कुछ भी हो तो हम रोज डेली तो यूज़ करते नहीं, कभी कभी यूज़ करते हैं। तो देखिए ये क्या कोई भी पैकेट हो तो हम उन्हें आधा पैकेट यूज़ कर लिया है, बाकी हम रख देते हैं तो वो इस तरह से बेकार हो जाता है, सील जाता है। तो हम जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऐसे मोड़ते जाना है, और देखिए इस तरह से फिर ये पीछे की साइड से ऐसे करके इसको पलट कर घुमा देना है। जो देखिए इस तरह से ऐसे करके आपको घुमाना है, और ये आपका सील पैक हो गया है। अब देखिए आपका जो भी सामान है इसमें, जो भी खाने पीने की चीज़ है वो ख़राब नहीं होएगी। देखिए आपका कितना भी इधर उधर करें लेकिन ये खुलेगा नहीं। और जो टिप्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।